स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं नूर आलम। आज ये जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, पश्चिम बंगाल में हुई एक घटना के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं बोलूंगा अपने व्यूअर्स को कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आप एक कंक्लूजन तक पहुंच पाए। जिस तरह से आज पूरे देश में नफरत का माहौल है और लोग नफरती होने का सबूत देते जा रहे हैं। ये घटना पहले महाराष्ट्र व अन्य जगहों पर हुआ करती थी। पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटना कुछ दिनों से होने लगी जब ये मामला बंगला पक्ष यहाँ पे सक्रिय हुआ। जी हाँ, मैं बता दूं, ये घटना सिलीगुड़ी की है, जहां दो युवक जो बिहार से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे एसएससी जीडी का परीक्षा देने के लिए प्रैक्टिकल आते हैं। वो परीक्षा देकर के अपने रूम पे आराम कर ही रहे होते हैं कि दो व्यक्ति वहां उनके होटल में पहुंचते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, उन्हें उठक बैठक करवाते हैं, मारने की धमकी देते हैं। और सबसे बड़ी बात शर्म की है कि वो अपने आप को पुलिस वाला रायबी भी कहते हैं। अब ये वीडियो में देखिए किस तरह से इन्हें डराया गया, धमकाया गया और इन्हें ह्यूमिलिएट किया गया। देख रहे हैं बच्चे सोए हुए हैं, इन्हें उठाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि वो बिहार से बिलोंग करते हैं, उनको लैंग्वेज की पकड़ नहीं है, समझ नहीं है। लड़के समझ नहीं पा रही है क्या कहना चाह रहे हैं। इन युवकों के चेहरे पे डर और भय आप देख सकते हैं, किस तरह से इनके चेहरों पर डर और भय है। देखिए कैसे ये व्यक्ति पूछ रहा है कि क्या तुम बंगाल के हो, आखिर तुम कैसे आ सकते हो यहाँ पे परीक्षा देने। आप बताएं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो सेंट्रल एग्जाम होते हैं, कहीं भी कोई भी परीक्षा दे सकता है, लेकिन ये व्यक्ति जिस तरह से पूछ रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। आज कहाँ जा रहा है हमारा समाज। और खासकर देखा जाता है कि बिहार और बिहार के लोगों को जिस तरह से ट्रीट करते हैं कुछ लोग, कई एक जगहों पे देखा जाता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिहारी को देख करके उनको अछूत की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बिहार ने हिंदुस्तान की तारीख में, हिंदुस्तान की संस्कृति में, हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में क्या दिया है। वो भूल जाते हैं कि बिहार ने देश का पहला राष्ट्रपति दिया था। वो भूल जाते हैं कि बिहार ने आर्यभट्ट को दिया था। वो भूल जाते हैं कि देश में सबसे ज्यादा आईपीएस बनाने वाले बिहार, जो वहां पे हर साल आईआईटीएन और जो आईपीएस होते हैं वो अन्य जगहों पे इस तादाद में नहीं होते हैं। वो भूल जाते हैं कि बिहार ने ऐसे ऐसे राजनीतिकार को दिया है। वो भूल जाते हैं कि चाणक्य जैसा व्यक्ति बिहार पटना पाटलिपुत्र ही सियासत करते थे और आखिरकार उन्होंने वही दम तोड़ दिया। वो भूल जाते हैं कि बिहार की वो बूथ गया वो धरती है जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था। तो बिहार का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे संस्कृति में, देश की आजादी की जो पहली शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी ने, वो भी बिहार चंपारण नील की खेती से शुरुआत हुई थी। तो ये बहुत से मामला ऐसे हैं जहां पे आप देखेंगे कि बिहार का कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की तारीख में बहुत बड़ा रहा है। और जहां पे लालू प्रसाद ऐसे पॉलिटिशियन भी आते हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने सियासत के एक अलग रूप और एक अलग रंग दिखाया है। लेकिन जिस तरह से ये व्यक्ति नफरत फैला रहा है, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है कि तुम कैसे आ सकते हो बिहार से, आप पूरी वीडियो जब देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको भी इतना डर और दर्द लगेगा कि आखिर कैसे ये लोग हैं, क्या ये करते हैं। आप ध्यान से देखिए वीडियो। बिहार साइड से বাংলা বোঝো না? বাংলা বলতে পারো না? কি করতে এসছো? अरे मेरी मामा को पहले किसी बात की तरह से यही पे आ गया। কি করতে এসছো? ये क्या क्या काम है? अच्छा किसी होगा किसका बनाना है? किसका क्यों बना रहे हो? क्या क्यों? किसका बनाना है? क्यों बना रहे हो? दुजन तुम लोग बंगाल का हो क्या? हैं? बंगाल का हो नहीं? हमको बताना नहीं है। तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया। सिलीगुड़ी से जाकर तुमने अप्लाई कैसे किया? या तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए? डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारा पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट निकालो। चले जाएंगे ऐसा नहीं है। कि किस तरह से इस युवक को डॉक्यूमेंट मांगने की कोशिश करे, क्योंकि एक स्टूडेंट होता है और उसका डॉक्यूमेंट ही सब कुछ होता है। अब उसका डर होता है कि कहीं डॉक्यूमेंट लेके इन्हें फाड़ ना दे। सबसे पहले जब उनका ये लोग नाम तलाश करने की कोशिश करते हैं, अगर ये और जो अपने आप को यादव कहता है, अगर ये टाइटल कुछ और होता है तो मामला कुछ और भी हो सकता था। लेकिन उसके बाद ये पुष्टि करने के लिए व्यक्ति डॉक्यूमेंट मांग रहा है और किस निडरता से मांग रहा है। और उस युवक के चेहरे पर डर आप देखिए किस तरह से डर है और किस तरह से जबरन धक्का दिया जा रहा है, उसे पकड़ा जा रहा है, उसे मारने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए एक ऐसे व्यक्ति कह रहा है कि तुम्हें हवालात में जाना पड़ेगा। एक ऐसा युवक जो एसएससी जीडी का परीक्षा देता है, जो आने वाला देश का भविष्य का एक हिस्सा बनेगा, उस युवक को किस तरह से डरा रहे हैं
आप देख रहे हैं, मैं इस वीडियो को बस दिखाने का मकसद था कि और देख रहे हैं कि किस तरह से ये मामलात होते हैं और जो युवक है किस तरह से डरा हुआ है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से इस मुद्दे पे एक वीडियो बनाने का मकसद था कि आज देखिएगा बिहारी समाज का पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे एक अलग रोल है। आप अगर देखेंगे हिंदुस्तान के कई एक जगहों पे बिहार से ही बिलोंग किए हुए आईपीएस ऑफिसर अपना कार्यरत है और अपना काम कर रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल में ही देखेंगे कई एक जो ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर है जो पश्चिम बंगाल में भी काम कर रहे होंगे। तो ये एक मामला है जो बिहार ने योगदान दिया है। सबसे बड़ा जो इतने बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, बुद्धिजीवी रहे हैं, मैथमेटिशियंस रहे हैं, सब कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जो बिहार से बिलोंग करते रहे। शत्रुघ्न सिन्हा जैसा एक्टर भी बिहार से बिलोंग करता हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत जो पटना के शहरों से निकल करके बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया था, जिनको एक्टिंग की सारी दुनिया दीवानी हो गई थी। धोनी भी बिहार से ही बिलोंग करते थे जब ये बिहार और झारखंड एक में हुआ करता था। तो बिहार ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन जिस तरह से नफरती लोग कुछ दिनों से नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं समाज, धर्म और स्टेट को लेकर के, इसकी मैं और मेरी टीम पूरी निंदा करती है। और जिस तरह से इन दो व्यक्तियों ने उस युवकों को डराया, धमकाया, प्रशासन ने उन्हें एक्शन लिया, उनको अरेस्ट भी किया, लेकिन उनके खिलाफ कठोर से कठोर दंड और एक्शन लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी दूसरा व्यक्ति इस तरह का कदम लेने से पहले सोचे। क्योंकि ये घटना के बाद, इस तरह की जो घटना हुई है, इसके बाद कहीं ना कहीं जो बाहर से जो छात्र आते हैं परीक्षा देने के लिए, उनकी सुरक्षा पे बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जो स्टूडेंट अपना भविष्य बनाने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं। मैं पश्चिम बंगाल के कई एक स्टूडेंट्स को जानता हूं जो बिहार में परीक्षा देकर के वहां पे कार्यरत थे और वहां पे काम कर रहे थे। तो अलग अलग लोग अलग अलग शहरों में जाकर के जॉब करते हैं और वहां पे अपॉइंटेड होते हैं। तो ये हिंदुस्तान है, हर एक स्टेट हर एक हिंदुस्तानी का है, कोई भी कहीं भी जाने के लिए आजाद है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो और किसी भी स्टेट का हो। लेकिन जिस तरह से कुछ नफरती लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं और स्टेट के हिसाब से बांटने की कोशिश करते हैं, और गुज़श्ता देखा गया 2-1 वर्षों से जिस तरह से बंगला पक्ष सक्रिय हुई और हिंदी भाषा भाषी और बंगला भाषी में कहीं ना कहीं विवाद बढ़ाने की कोशिश की गई, जो बिल्कुल ही फजूल है। क्योंकि ये बंगाल भी हिंदुस्तान में ही आता है और हिंदुस्तान का संविधान हमें हिंदी बोलने की आयत देता है। जैसे कि वो व्यक्ति कहता है कि तुम बंगला क्यों नहीं बोलना जानते, तुम हिंदी कैसे बोल सकते हो? जाहिर से बात है, वो बिहार से बिलोंग करता है तो वो बंगला बोल रहा है। हम बंगाल से बिलोंग करते थे, बंगाली बोलते हैं। अगर कोई महाराष्ट्र में जाएगा तो हम नहीं बोल पाएंगे कि हमारा यहाँ की लैंग्वेज हिंदी और बंगला है। तो जो स्टेट में जो व्यक्ति रहता है वहां का लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। तो मैं इस मुद्दे पर वीडियो बना रहा था कि आने वाले वक्त में कम से कम सरकार इस तरह के कठोर से कठोर एक्शन ले कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से किसी स्टूडेंट, किसी छात्र को ह्यूमिलिएट करता है, खासकर कास्ट और ग्रीड और कलर्स के नाम पर, तो उनके खिलाफ गवर्नमेंट कड़ी से कड़ी एक्शन ले और उन्हें कठोर से कठोर सजा दिया जाए ताकि आने वाला फ्यूचर में इस तरह से नफरती लोग नफरत फैलाने की कोशिश ना करें। मैं अपने इंडिया न्यूज के माध्यम से एक छोटा सा एक वीडियो बनाने कई दिन से कोशिश कर रहा था, लेकिन वक्त के कारण मैं इस वीडियो को नहीं बना पा रहा था। लेकिन फिर मुझे कई कॉल आए कि जिस तरह से बिहारी युवकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें ह्यूमिलेट किया गया और जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, इससे कहीं ना कहीं कई एक स्टूडेंट, कई एक बिहारी युवकों का मोरल डाउन होता है। और आने वाला वक्त में कोई भी बिहारी स्टूडेंट अपने फ्यूचर को और कामयाबी हासिल करने के लिए वो आगे नहीं बढ़ेगा और खासकर पश्चिम बंगाल में आने से पहले बहुत एक बार सोचेगा। हालांकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस तरह की विचारधारा की नहीं है, वो हर तरह के लोगों को एक साथ वैल्यू देती है। तो मैं पश्चिम बंगाल सरकार से अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि इन जैसे नफरती लोगों के खिलाफ सरकार कठोर से कठोर एक्शन ले और ऐसा कानून बनाए कि आने वाला वक्त में कोई भी व्यक्ति इस तरह के कदम बढ़ाने से पहले 1000 मरतबा सोचे। मैं नूर आलम इंडिया न्यूज के माध्यम से ये एक छोटा सा वीडियो अपने चैनल के माध्यम से अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे कोई सुझाव भी दें, कोई एक मुद्दा भी दें, हम उस मुद्दे पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मैं नूर आलम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखने के लिए धन्यवाद।